गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का अगला पॉइंट ले रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन ट्रांजिशन मेटल्स में, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर, संक्रमण तत्वों के अंदर चुंबकीय गुण की क्या विविधता है और कैसे इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, हमने देखा था 3D और 4S, 3D ट्रांजिशन की बात हमने की थी और वहाँ पे आपने पाया था, ये देखिए 3D की स्थिति हमारे पास है, ये है 4S की। 3D में क्या था हमारे पास, 5 सब सेल हैं, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, किसमें 3D की अगर बात करें, स्कैंडियम 2 जिंक में 21 से 30 की बात हम कर रहे हैं एलिमेंट्स की। तो यहाँ पे इन ऑर्बिट्स के अंदर सब सेल जो डी के हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, कौन से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, यानी अनुचुंबकत्व का गुण जो है वो बढ़ता जाएगा। अगर यहीं पे हम कहें कि पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड हैं सभी, युग्मित हैं, तो युग्मित होने से मतलब क्या है, एक कक्ष के अंदर आप जानते हैं अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और ये दोनों कैसे हैं, युग्मित हैं, पेयर्ड हैं। पेयर्ड होने का मतलब एक का गुण अगर आप साइड में दूसरे का हम लो दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एक के गुण दूसरे के प्रतिगुण दोनों को एक दूसरे को समायोजित कर देते हैं, या कहीं हम संतुलित कर देते हैं। तो इसका मतलब इसका कोई चार्ज नहीं रहेगा, किसी प्रकार का कोई मैग्नेटिज्म भी इसके अंदर नहीं रहेगा। तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन अगर फील्ड हैं तो वो क्या होगा, डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक या मैग्नेटिज्म। डाईमैग्नेट मीन्स जो पूर्ण भरा हुआ कक्षक है, या ये कहें हम पेयर्ड हैं, और डाई का मतलब यहाँ पे 2, इसको याद रखने का तरीका क्या है, डाई, डाई मीन्स 2। ये कैसा होगा हमारे पास, प्रतिचुंबकीय, ये ध्यान रखना आप, प्रतिचुंबकीय होगा क्योंकि डाई है। और जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सपोज 1 2 3 कितने भी हम 5 तक बढ़ सकते हैं, यहाँ भी आ सकता है, तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होगा, अनुचुंबकीय, पैरा मैग्नेटिज्म, जो अनुचुंबकित्व का गुण दर्शाता है। कैसा है ये, अनुचुंबक है। ठीक है, तो 2 टाइप हमारे सामने आ गई, डाईमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म। अब देखिए चुंबक में होता क्या है, 2 पोल जिसकी हम बात कर रहे हैं, नॉर्थ और साउथ, और यहाँ पे बल रेखाएं हमेशा किसकी ओर जा रही हैं, नॉर्थ से साउथ की हो जाती हैं। अब इनके मध्य अगर किसी एलिमेंट्स को हम यहाँ रखते हैं और उसके गुण धर्म की जांच करें तो आप पाएंगे, देखिए जैसे हमने लिया पेयर्ड वाला कोई भी एलिमेंट यहाँ पे हमने रखा, तो बल रेखाओं को, चुंबकीय बल रेखाओं का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये क्या होगा, इसमें डाईमैग्नेटिज्म क्या होंगी, ये प्रतिकर्षित करेंगे इसको, यानी इससे बाहर की ओर जाना शुरू हो जाएंगे इस एलिमेंट से, क्योंकि पेड़ है तो वहां पे चुंबक का कोई प्रभाव इस पर पड़ नहीं रहा। तो बल रेखाएं क्या है, सीधी सीधी बाहर की ओर प्रतिकर्षित होती जाएंगी, इसके बाहर की ओर फैलती जाएंगी, और जब दोनों चुंबक के मध्य इसको लटकाएंगे तो ये लंबवत रूप में हमारे सामने होगा। तो ये स्थिति होगी किसकी, डाईमैग्नेटिज्म की, कि जब हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे दोनों तरह गुण आएंगे, किसमें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर डाईमैग्नेटिज्म गुण भी आएगा और पैरामैग्नेटिज्म गुण आएगा। डाईमैग्नेटिज्म गुण कब आएगा, जब ये पेयर्ड हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे कॉपर का, मान लीजिए 3D10, तो यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका मतलब इसमें क्या होगा हमारे पास, ये क्या होगा, डाईमैग्नेटिज्म का गुण दिखाएगा। मान लीजिए 3D5 किसका है, मैग्नीज का, तो मैग्नीज के अंदर क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आ रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब इसके अंदर चुंबकीय गुण का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये हम आगे निकाल के इसको देखेंगे भी। अब आता है दूसरा इसके अंदर पैरामैग्नेटिज्म, इसमें क्या होगा, जब चुंबकत्व के मध्य में हम इसको रखेंगे तो ये क्या होगा, अपने अंदर से प्रवाहित आकर्षित करेंगे,
बल रेखाओं को, चुंबकीय बल रेखाओं को अंदर से जाने देगी, क्योंकि अट्रैक्ट करेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। तो ये गुण कैसा हो जाएगा, इसका अनुचुंबकत्व का गुण इसमें प्रदर्शित करेगा, जो कि बैलेंस में रहेगा। यहाँ पे लंबवत रह रहा था, यहाँ पे ये बैलेंस में रहेगा। तो ये दोनों में अंतर हमें यहाँ होगा। अब देखिए तीसरी प्रकार का इसमें आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आता है हमारे पास फेरो मैग्नेटिज्म, लो चुंबकत्व जिसको बोलते हैं हम। ये किसका पार्ट है, ये हमारे पास पैरा मैग्नेटिज्म का ही बढ़ता हुआ रूप है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो और भी ज़्यादा अनपेयर्ड में हो। और इसका विशेष करके हम लेते हैं किसको, आयरन के एग्जाम्पल में सबसे ज़्यादा फेरोमैग्नेटिज्म गुण होते हैं। तो यहाँ देखिए दो चीज़ हमारे पास आएंगी। ये हमारे पास एक्सचेंज कपलिंग, विनिमय युग्मन। विनिमय युग्मन में क्या होगा, फेरोमैग्नेटिज्म, यानी एक ही दिशा में इसका युग्मन हो रहा है, क्योंकि लो चुंबकीय है, बहुत ज़्यादा अनुचुंबकत्व गुण इसमें आ जाता है। इसी में दूसरा आता हमारे पास एंटी फेरो मैग्नेटिज्म, विपरीत लो चुंबकीय गुण कह सकते हैं। एंटी फेरो में क्या हो जाता है, ये एक दूसरे से, जो हमने युग्मन दिखाया था अब साइड में सारा लो चुंबकत्व में, लेकिन एंटी फेरोमैग्नेट में क्या हो जाएगा, एक दूसरे से विपरीत हो जाएंगे, एक अप साइड एक लो साइड, अप साइड लो साइड। तो यहाँ पे इसका प्रभाव क्या है, नगण्य हो जाता है। इसके बीच में एक और आता है, उसको बोलते हैं फेरी मैग्नेटिज्म, जिसमें फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी मैग्नेटिज्म दोनों के मध्यम के गुण होते हैं, यानी कुछ तो इसमें अप होंगे, कुछ डाउन हो जाएंगे, इस प्रकार से चलता रहेगा। तो ये तीनों चीज़ें हम यहाँ पे ध्यान रखी होगी कि किस प्रकार से मैग्नेट का इसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, किसमें, एलिमेंट के ऊपर। अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति हमारे सामने है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये कैसी स्थिति आ रही है, जिस समय मैग्नेटिक प्रभाव यहाँ पे नहीं है, विदाउट मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म का कोई प्रभाव नहीं है, वहाँ पे ये स्थिति है इलेक्ट्रॉन्स की एक दूसरे से सब बिखरे हुए अवस्था में। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिज्म लगा देते हैं, तो अगर वो सभी एक ही युग्मन में आ जाते हैं, तो हमने क्या कहा था, फेरोमैग्नेटिज्म टाइप आ जाएगा। अगर मान लीजिए ये इस टाइप में आ जाएं, तो क्या हो जाएगा, एंटी फेरो के मध्य में। और अगर विपरीत आ जाएंगे, एक इस ओर हो जाए ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी फेरो में। तो इस प्रकार से मैग्नेटिज्म को हम 5 भागों में बांट सकते हैं, डाईमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी मैग्नेटिज्म। अब देखिए चुंबकीय इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के आधार पे हम इसके चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात कर सकते हैं, √n+2 के मान से भी है, बोर मैग्नेटोन मान। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपके सामने कोई आ गया Mn+3, कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं किसी का भी, कि चुंबकीय आघूर्ण इसका ज्ञात कीजिए, या आपको ABC में कोई भी दे दें कि क्रोमियम+2 आयरन+3 कि इनमें चुंबकीय आघूर्ण किसका ज़्यादा है। तो यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण को निकालने का तरीका हमारे सामने क्या है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने कहा मैग्नीज+3, इसी का निकाल के देखें हम, तो म्यू बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, √n+2। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए पहले हम इसका ग्राउंड स्टेट में मैग्नीज का जब लिखेंगे तो क्या आएगा, 3d5 और 4s2, ये स्थिति आ रही है हमारे सामने। यानी डी कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास, 1 2 3 4 5, ये 5 जो क्या है, अनपेयर्ड हैं। अब क्या करें हम, और एस में क्या है, 2 है। तो जैसे आपको ऑक्सीडेशन नंबर देता है इसके ऊपर एग्जाम में,
3, 4, 5 कुछ भी दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें ये देखना है कि जिस एलिमेंट्स के ऊपर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या दिखा रहा है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से एलिमिनेट हो रहे हैं, तो 2 तो आउटर मोस्ट शेल में से चले जाएंगे, ये दोनों हम निकाल देंगे, और एक यहाँ से और चला जाएगा। अब अपने पास क्या स्थिति आ गई, 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेड हो। यहाँ इसका मान आप निकाल सकते हैं, 4 + 2, जो भी आपका म्यू का मान आएगा वो मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ट्रांजिशन एलिमेंट्स संक्रमण तत्वों के अंदर ये गुण बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कौन सा, पैरामैग्नेटिज्म का। क्यों कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए 3d और 4s, इन दोनों ऑर्बिट्स के अंदर, इन कक्षकों के अंदर ऊर्जा का अंतर जो है वो लगभग समान होता, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होना आसान हो जाते हैं, और यहाँ से जैसे जैसे अयुग्मन बढ़ेगा वैसे वैसे पैरामैग्नेटिज्म का गुण भी ट्रांजिशन मेटल में बढ़ता जाएगा। तो ये हम आज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की हम इस पर बात कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट जो हम लेंगे